सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ आदि एंड आप लोग देख रहे हैं आदि वर्टेक्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का हमारा वीडियो में टॉपिक होने वाला है कि स्मार्ट मनी जो होती है वो हमारे स्टॉप लॉसेस को कैसे हैंड करती है। और उसी के बेसिस पे एक मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। आई होप आप लोग अगर इसको यूज़ भी करेंगे देन यू विल मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। सो वेल, अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि आप स्टॉप लॉस क्या होता है, टीपी क्या होता है एंड बेसिक ओके। इसके जानने के बाद गाइज, हमारे चार्ट पे जो होते हैं कुछ एसएल हंटिंग जोन्स होते हैं और कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे रिटेलर्स को हंट किया जाता है, स्मार्ट मनी एंटर होती है। तो आज की इस वीडियो में हम वही कवर करने वाले हैं कि हमारे कौन से एरियाज़ एसएल हंटिंग वाले होते हैं जिनमें हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, वो वाले कौन से जोन्स होते हैं और हमें कहाँ से ट्रेड लेना चाहिए और किस बेस पे लेना चाहिए। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले कर लेता हूँ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लाइंस वाला चार्ट मैंने इसलिए किया है क्योंकि इससे क्लैरिटी मिल जाती है गाइस। ओके, यहाँ पे मैंने ले लिया अपना ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने 2 से 3 बार रिस्पेक्ट किया है। ऑलराइट, अगर मैं इसको कैंडल पे करूँ, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, गोल्ड का चार्ट है गाइज। तो इसने हमारे ट्रेंड लाइन को 2-3 बार से बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। वेट ए सेकेंड, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मैंने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्यों ड्रॉ की है, क्योंकि किसी भी ट्रेंड लाइन को अगर प्राइस 2 से 3 बार मल्टीपल टाइम्स उसको टच करता है देन हम उसको एक एज अ ट्रेंड लाइन कंसाइडर करते हैं। ओके, तो ऊपर मैंने किया था, वहाँ पे नहीं किया था, इसने सिर्फ एक ही बार टैप किया था। तो यहाँ पे हमारा निकल के आ गया हमारा एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसको 1 2 3 से 4 से 5 बार इसको टैप किया और इसी के अंदर गाइस एसएल हंटिंग भी हुई है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे एक बारी मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे एसएल हंट हुआ है। वेट ए सेकेंड, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एसएल हंटिंग। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी ने क्या है, एसएल हंटिंग। ओके, समझ आया। देन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ट्रेंड लाइन को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था ये हमारा प्राइस। एसएल हंट करने के बाद गिरा, देन यहाँ पे आया, फिर से इसको रिस्पेक्ट किया, फिर से गिरा, बाउंस बैक लिया, फिर से ट्रेंड लाइन को टैप करके फिर से गिरा। तो इसने मल्टीपल टाइम्स हमारा ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर दिया है। देन उसके बाद में इसने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे इसको किया ब्रेकआउट, एक ऊपर की तरफ अच्छा सा मूव दिया और ट्रेंड लाइन को हमारे ब्रेक कर दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी हुआ है हमारा एसएल हंटिंग। इस जोन को हम एसएल हंटिंग क्यों कंसाइडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गाइस ब्रेकआउट पे रिटेलर्स ट्रेडर्स ने अप साइड की तरफ अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया होगा और लॉन्ग करके अपनी पोजीशंस को यहाँ पे बैठे होंगे। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद में कंफर्मेशन मिला उनको कि यहाँ से अब जाएगा हमारा प्राइस ऊपर। कुछ इस तरह से उन्होंने लगाया होगा अपना पीएनएल, स्टॉप लॉस लगाया कैंडल का प्रीवियस लो और टीपी हमारा होता है हाई। ऑलराइट, सो इस तरह से ब्रेकआउट पे कैसे रिटेलर्स को ऑपरेटर्स ने फंसाया। तो यही होता है हमारा एसएल हंटिंग। देख सकते हो आप लोग, एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया। ये क्या था गाइज, ये था हमारा फेक ब्रेकआउट। समझ आया। ब्रेकआउट देने के बाद में एकदम से स्टॉप लॉस आउट। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ये क्या हुआ हमारा यहाँ पे, ये हुआ हमारा यहाँ पे फेक ब्रेकआउट। ओके, तो फेक ब्रेकआउट देने के बाद में रिटेलर्स को फंसाया, देन उसके बाद उनके एसएल्स हंट किए। समझ आया गाइज, एसएल हंटिंग जोन्स कौन से होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, बहुत ही ईजी करके समझा रहा हूँ वैसे मैं। और ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का कॉन्सेप्ट है, समझ आ जाएगा आपको। ओके, तो यहाँ पे एसएल हंट किया है मार्केट ने। ऑलराइट, इसके बाद में क्या होता है गाइज, अगर हम देखेंगे यहाँ पे ऊपर की साइड में जो यहाँ फर्स्ट में जो एसएल हंटिंग हुआ है, ये किस तरह हुआ है। यहाँ पे भी सेम थिंग, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रिटेलर्स ने अपसाइड की तरफ अपना ट्रेड बनाया,
क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्म होता है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और फिर से एक और बार एसएल हंट। तो इस तरह से जो है स्मार्ट मनी हमारा वर्क करता है। वो क्या करता है, वो सिर्फ रिटेलर्स ट्रेडर्स को अपने जाल में फंसाता है कि अब यहाँ से प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा, देन उसके बाद से स्टॉप लॉस हंट करता है। समझ आया? आई होप गाइस आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है देन रिपीट करके देखना वीडियो को और अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे इस तरह से मार्केट अप जा रहा था, देन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने दिया यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें क्या बताता है कि मार्केट अभी तक अप चल रही थी, अब यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज हो गया है। ऑलराइट, वेट अ सेकंड, यहाँ पे हुआ हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये थोड़ा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, आगे मैं वीडियो बना दूंगा इस पर भी, डोंट वरी, सब समझ आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें इतना बताता है कि कहाँ से मार्केट में ट्रेंड चेंज होने वाला है। पीछे मार्केट देखो गाइस अपसाइड में आ रही थी, देन यहाँ पे चोच हुआ तो यहाँ पे हो गया हमारा भी डाउन साइड। तो अगर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर को कंफर्मेशन मान के, ऑलराइट, चेंज ऑफ कैरेक्टर को देखने के बाद में हमें कंफर्म हो गया कि अब डाउन ट्रेंड हो गया। अगर हम इसको यहाँ से भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी हमें यहाँ पे भी पॉजिटिव ट्रेड्स भी मिली है जिनमें हमें प्रॉफिट होगा। देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वेट अ सेकंड, हाँ कुछ इस तरह से। अगर हम अपने ट्रेंड के साथ में ट्रेंड को फॉलो करके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे, देन वी विल मेक प्रॉफिट। और एक ही नहीं, यहाँ पे हमें प्रॉफिट वाली ट्रेड भी मिली है, 1 से 2 ट्रेड मिली है। जैसे यहाँ पे देखो एक और अनदर ट्रेड, ये हो गया टीपी कौन सा होता है हमारा, प्रीवियस लो। ऑलराइट, तो कुछ इस तरह से अगर हम अपना ट्रेंड फॉलो करेंगे तो हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी मिलेंगी। ट्रेंड क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई हैं। अगर नहीं पता आप लोगों को तो देन आप लोग उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं, आप लोगों को उससे देखने से अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, इतना समझ आया गाइस। इतना समझ आने के बाद अब एक और चीज़ जान लेते हैं हम। मार्केट के अंदर जब भी अगर आप एक ट्रेडर हो तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि मार्केट के अंदर आप जब भी ट्रेड करो, एक तो ट्रेंड के साथ करो, एंड सेकंड थिंग इज गाइस, मार्केट में जब भी ट्रेड करो तो उसको प्लान करो, अपना रिस्क प्लान करो, उसमें कितना रिस्क लेना है हमें, कितना टीपी लेना है। एंट्री एग्जिट तुम्हारा ट्रेड में एंटर होने से पहले ही आपको डिफाइन करना होता है, उससे आपका जर्नल भी अच्छा होगा एंड रिस्क मैनेजमेंट भी उसमें आपका अच्छा होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेट ए सेकंड, डिफाइन योर एंट्री एंड एग्जिट बिफोर एंटर होने से पहले अपना एग्जिट और एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट आप उसको पहले से ही लिख के रखो, एक जर्नलाइज करो इसको, उसको प्लान करो, देन यू विल बिकम ए गुड ट्रेडर गाइस। ऑलराइट, अगर आप लोग पहले से ही एंट्री एग्जिट, अपना रिस्क मैनेजमेंट पहले से ही सब चीज़ें प्लान करके रखोगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर भी बनोगे, आपका रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, रिस्क मैनेजमेंट ही आपका आधे से ज़्यादा ट्रेडिंग होता है। समझ आया? रिस्क मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे देखो 2 ट्रेड हमारी प्रॉफिट की थी और 2 थी हमारी लॉस की। अगर हमारा लॉस होता तो हमारा कम होता और प्रॉफिट होता तो ज़्यादा। तो चलिए अनदर एग्जांपल देख लेते हैं इसी के बेसिस पे, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इस तरह से, ये हमारा ट्रेंड लाइन है, इधर से मार्केट ने यहाँ पे कहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इसको टैप किया है, इधर। ऑलराइट, ये मैंने यहाँ पे कर लिया अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ। अब यहाँ पे देखो इसको 1 2 3 4, यहाँ पे देखो गाइज ऐसे लैंडिंग हुआ है 4 5 6 7, 5-6 बार इसने मार्केट में हमारे जो प्राइस था 5 से 6 बार हमारी इस ट्रेंड लाइन को इसने अच्छे से रिस्पेक्ट किया। ऑलराइट, और यहाँ पे ऐसे लैंडिंग भी हुई है। तो चलिए इसमें भी समझते हैं एक और एग्जांपल के साथ में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, ये क्या था हमारा, मैंने भी बताया होगा आप लोगों को अगर आया हो समझ में।
ये हो गया हमारा फेक ब्रेकआउट। ऑलराइट, फेक ब्रेकआउट। तो पहले डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे हमारी एंट्री कहाँ कहाँ पे बनी हुई थी। जैसे यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन पे एक अपसाइड का ट्रेड बना था ये। अगर हम ट्रेंड लाइन को फॉलो करके लेते हैं, हमारा ये था हमारा कुछ इस तरह से। टीपी हमारा प्रीवियस हाई एंड एसएल कौन सा होता है हमारा, प्रीवियस कैंडल का लो। ओके, एक ट्रेड ये था इसमें, एक ही ट्रेंड लाइन के ऊपर देखो एक ट्रेड ये मिल गया हमें यहाँ पे, प्रीवियस हाई पे इसका टीपी हो गया, समझ आया। और लो पे हमारा क्या हो गया, एसएल। एक ट्रेड ये हो गया इसमें हमारा। देन सेकंड पार्ट इज हियर, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ हमारा एसएल हंटिंग, फेक ब्रेकआउट। अगर हम इसको देखेंगे कुछ इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे हमारा एसएल हंट हुआ, तो इस जोन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं एसएल हंटिंग। वेट अ सेकंड, यहाँ पे हमारा एसएल हंट हुआ है ना, तो ये हमारा कौन सा जोन था, ये था हमारा एसएल हंटिंग। अभी देखो एक ही ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें यहाँ पे एसएल हंटिंग भी हो गया, ट्रेड्स भी मिली। ऑलराइट, आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। पिछले एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को बताया था एसएल हंटिंग। तो हमारा तीसरा ट्रेड यहाँ पे कहाँ पे बनता है, इधर कहीं अगर हम देखेंगे, ये हमारा प्रीवियस है, या हम इसको आगे भी रख सकते हैं इस तरह से कुछ। एसएल हमारा हो गया प्रीवियस कैंडल का लो, तो ये हमारा ट्रेड पॉजिटिव था, इसमें प्रॉफिट हुआ। देन इसके बाद ऑलराइट, इसके बाद आता है असली गेम कि यहाँ पे एक्चुअल में अभी तक चल क्या रहा था, ये हमें ट्रेड्स जो मिल रहे थे ये मिल क्यों रहे थे। इसमें एसएल हंटिंग हो रही है, फेक ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, पॉजिटिव ट्रेड्स भी मिल रही है, ट्रेंड लाइन को भी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, ये सब हो क्यों रहा है। तो ये सब इसलिए होता है गाइज, ये सब होते हैं रिटेलर्स, ट्रेडर्स। जो रिटेलर्स होते हैं और एक होते हैं मार्केट में ऑपरेटर, तो वो मैंने आप लोगों को बताया होगा, अगर नहीं बताया देन उसके बाद मैं वीडियो बना दूंगा। तो जैसे ये हमारा पहला पॉइंट था, यहाँ पे मार्केट ने एक बार इसको टैप किया, ऑलराइट। यहाँ पे सेकंड टाइम इसको टैप किया, सेकंड, ओके, हाँ, ये सेकंड टाइम इसको टैप किया, यहाँ पे थर्ड। अभी देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स एक ही ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम्स ये फॉलो करता हुआ चल रहा था हमारा प्राइस। यहाँ पे फोर्थ टाइम हुआ, देन उसके बाद यहाँ पे हमारा फिफ्थ टाइम पे क्या करा इसने, फिफ्थ टाइम पे गाइज मार्केट एक ही कैंडल में पूरा क्रैश कर गया। इफ़ यू सी हियर, यहाँ पे एक ब्लैक बहुत बड़ी कैंडल बनी हुई है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो अभी ये सब चल क्या रहा था, ये अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे ये सब चल रहा था गाइज, यहाँ पे हो रही थी हमारी लिक्विडिटी कलेक्ट। यहाँ से ये जो हमारा जोन था ट्रेंड लाइन का, ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये हमारी ट्रेंड लाइन थी, और ये जोन जहाँ पे पूरा रेड हो रहा है, ये हमारा लिक्विडेशन एरिया है, जहाँ पे रिटेलर्स अपने ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक ट्रैप बनाया जा रहा था पूरा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले रिटेलर्स, ये रिटेलर्स जोन था। एंड हाँ गाइस, लिक्विडेशन ही मार्केट को चलाता है हमारा। अगर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं होगी देन मार्केट भी मूव नहीं करेगा, समझ आया। ये पूरा लिक्विडेशन एरिया हो गया रेड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बारी, लिक्विडिटी मार्केट फ्यूल। लिक्विडिटी से ही हमारा मार्केट चलता है, जब ऑर्डर प्लेस होंगे तभी तो प्राइस अपना मूव करेगा। ऑलराइट, अभी यहाँ पे हमारा ये रिटेलर्स ट्रेडर्स का जोन चल रहा था। अब यहाँ पे होते हैं हमारे स्मार्ट मनी एंटर ऊपर से होते हैं हमारे। तो गाइज स्मार्ट मनी जब एंटर होता है तो ऑलवेज रिमेंबर, स्मार्ट मनी हमेशा रिटेलर ट्रेडर्स की जो एसएल जोन्स होते हैं, जहाँ पे उन लोगों ने एसएल्स अपने प्लेस किए हुए होते हैं, उन जोन्स को हमेशा एसएमसी ज़्यादा से ज़्यादा उनको हंट करता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
इसका यहाँ से गिरने का रीज़न क्या था? रीज़न ऑफ लिक्विडिटी एंड पॉइंट ऑफ वेयर मोस्ट स्टॉप लॉसेस placed. Wait a second. Stop losses placed. ओके, तो यहाँ पे इसको गिरने का रीज़न यही था कि जहाँ पे रिटेलर ट्रेडर्स के ज़्यादा से ज़्यादा एसएल्स प्लेस्ड हैं, मार्केट उस तरफ क्या करता है? एसएल हंटिंग करता है। तो अभी यहाँ से अगर आप फर्स्ट पॉइंट से देखोगे फिफ्थ पॉइंट तक, तो यहाँ पे क्या चल रहा था? वेट ए सेकेंड, लिक्विडिटी जोन था ये हमारा पूरा, या इसको पोल भी बोल सकते हैं हम। तो 1 2 3 4 5 जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए, ये सारे पॉइंट्स में क्या हो रही थी गाइस? बाइंग हो रही थी। यहाँ पे बाइंग ही तो हो रही थी, तभी तो मार्केट अपसाइड की तरफ चल रहा था। यहाँ पे रिटेलर्स बाइंग कर रहे थे धीरे धीरे। देन यहाँ पे क्या काम करा? यहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर हुए और सारे स्टॉप लॉसेज एक ही बार में हंट कर लिए। अब इसको देखते हैं हम 1 आवर के चार्ट पे। अगर हम इसमें अपनी एंट्री बनाएंगे, इसी के बेसिस पे हम कैसे अपना प्रॉफिटेबल ट्रेड जो होता है स्ट्रेटजी के साथ, वो हम कैसे एग्जीक्यूट करते। जैसे मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हमारा हो गया एरिया, इसको रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको वो भी बोल सकते हो, सप्लाई डिमांड। अगर हम यहाँ से अपना ट्रेड डाउन साइड का बनाते हैं तो कुछ हमारा इस तरह से ट्रेड होता। समझ आया? ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं अपने ट्रेड को, देन हमारा ट्रेड तो गाइस प्रॉफिट में है। हम तो खामखा में छोटे जोन्स में जाके खुद हंट हो रहे हैं। क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? क्लैरिटी मिलेगी गाइस बिग टाइम फ्रेम से। ये हमारा क्या है? ये हमारा रेजिस्टेंस, ये इसको सप्लाई जोन भी बोल सकते हो आप लोग, सप्लाई जोन। रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन से हम किस तरफ एंट्री बनाते हैं, ये मैंने पहले ही आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अगर नहीं देखा है तो मेक श्योर करना आप लोग उसको जाके पहले चेक कर लें, देन उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर हम अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस या सप्लाई डिमांड के थ्रू भी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, देन हमारा ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिट में है। समझ आया? आई होप आप लोगों को समझ आया होगा गाइस। अगर यही था हमारा एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी। यहाँ पे एसएल हंटिंग हो रहा था और हमने ऊपर से जाकर अगर इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके हम अपनी एंट्री बनाते हैं, देन वी विल मेक ए प्रॉफिट। ऑलराइट, वीडियो पसंद आया हो तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना एंड मेक श्योर करना आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। एंड हाँ गाइज, आगे मैं नेक्स्ट में बहुत प्रॉफिटेबल जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी शेयर करने वाला हूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। ऑलराइट, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।